के मनुष्य के चश्मे मस्ती मनुष्य के चश्मे मस्ती baby baby why baby baby why वो साजिद धोखा दिया उसने तुम्हें? शादी नहीं कर रहा? दफा करो नहीं करता तो? मैंने तो तुमसे कभी कहा नहीं था, लेकिन मुझे तो वो शक्ल से धोखेबाज और फ्रॉडिया लगता था। इस जमीन पे बड़े मटक मटक के चलती है। अरे तोड़ दे इसकी अकड़, खत्म कर दे इसकी अकड़। अरे उसकी अकड़ तो ऐसे तोड़ी जा सकती है कि इस पे उसे सबसे ज्यादा मान हो, वो सहारा ही ना रहे। तो शादी भी देर किस बात की है? अरे उसका मान खत्म कर दे। क्या कर रही हो तुम इस वक्त? ये कोई क्यारी साफ करने का टाइम? अच्छा, कोई नया पौधा लगा रही थी क्या? कि देखो अपने हाथ जरा कितने गंदे हो रहे हैं। जाओ धो जाके इनको, जाओ चलो साफ करो जाके। अम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा बैठो। कोई काम था अम्मा जान? हाँ बेटा काम तो है। ये कुछ जेवर है मेरे और हलीमा के, हैं तो पुराने जमाने के लेकिन ठोस और खरे हैं। मैं सोच रही थी कि नम्मू के लिए नए जेवरात बनाने से अच्छा है कि इनको तोड़वा के आजकल के हिसाब से जेवर बना लो। अब बाजेबी इतनी भारी भारी हैं, कम से कम 8-8 चूड़ियाँ तो निकल आएंगी। हाय बेटा, मैंने तो बाजार जाना छोड़ दिया है। कमबख्त ये गाड़ियों की रैली से ना हॉल उठती है मुझे। निम्मो भी बच्ची है, इसको ही जिम्मेदारी दे नहीं सकती। हलीमा बच्ची नहीं है बल्कि एक जवान बच्ची की माँ है, उसको भी जिम्मेदारी नहीं दे सकती। अब जैसा भी है जो भी है, तुम इस घर की बहू हो। तुमने सगीर मियाँ को अपनाया है तो इस घर की जिम्मेदारियों को भी अपनाना पड़ेगा, तभी तुम इस घर के सब लोगों के दिल में जगह बना सकोगे। जी मगर वो देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे की जिम्मेदारी हल्की करने का होता है। सच्ची बात है, पहले तो मैं सगीर मियाँ के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। फिर मैंने खुले दिल से सोचा कि शायद इसमें मेरे बेटे और इस घर की बेहतरी हो। शायद तुम उसकी सारी महरूमियाँ और फर्ज बांट लो। इसीलिए पहला फर्ज मैं तुम्हारी झोली में डाल रही हूँ। इधर मैंने तावीज़ दबाए और उधर निम्मो के अब्बा मेरे पास आ गए। बहुत करामात है शाह बीबी के तावीज़ में। मैं तो इनको दिल से मानती हूँ। दुश्मन अगर पहली बार में हार मान जाए
तो ये उसकी चाल होती है। फिर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मुकद्दर है। मुकद्दर से बड़ा अय्यार, मक्कार और पल पल में रंग बदलने वाला और कोई नहीं। ये मुकद्दर दुश्मनी क्यों कर रहा है? 60 सदी का घेरा है तुम्हारे गिर्द, बहुत तंग घेरा है, उसे तोड़ना है। सा, 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 वाह माशाल्लाह, क्या रूप निकला है निम्मू पर। वैसे गुल की पसंद लाजवाब है। क्या दिल से तैयारी की है तुम्हारे लिए? सुहाग के दुपट्टे को इस तरह ही नचा करते। आपने उनसे क्यों कहा मेरी शॉपिंग करने के लिए? तो किसको कहती? तुमसे भी तो पूछा था ना उसने। तो चली जाती उसके साथ, कर लेती अपनी पसंद से खरीदारी। नहीं जाना मैंने किसी के साथ भी, कहीं भी। देखो निम्मू, आप बचपना छोड़ दो। बाज़ दफा अनचाही चीजों को भी कबूल करना पड़ता है। मैंने भी गुल को इस सूरत में तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन जिद करने से कुछ हासिल नहीं होता। मर्द दूसरी औरत के लिए बहुत जज्बाती होता है। उससे जिद करे ना तो किसी का नहीं रहता, वो उसी का रहता है। बेटा, तुम भी गुल से उखड़ी उखड़ी रहकर ना गुल का कुछ बिगाड़ नहीं सकोगी, बल्कि अपने अब्बाई के दिल में मैल पैदा कर लोगी। और बेटा, अम्मा जान, ये जेवरात। हाँ तो निमो को दिखाओ ना, बल्कि पिन्हा के देख लो। आओ। बाबा, पिन्हाओ से। बगैर सिंगार के भी कितनी प्यारी लग रही है मेरी निम्मो। शादी पे तो गजब ढाएगी। ये देखो बेटा, कितनी प्यारी चीजें हैं। अच्छी है ना?
क्या बात है? क्यों खड़ी हुई हो? कोई काम है? कुछ चाहिए? वो कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए? बस 50,000। 50,000 रुपए? क्यों चाहिए तुम्हें 50,000 रुपए? ऐसी कुछ खरीदारी करनी है। ऐसी क्या खरीदारी करनी पड़ गई कि तुम्हें 50,000 रुपए चाहिए? पहले तो तुम्हारी शॉपिंग 2-3 हज़ार रुपए में हो जाती थी। कोई जेवर पसंद आ गया है? देखो, निम्मू की शादी सर पर, बहुत सी चीजें खरीदनी है, बहुत सी तैयारियां करनी है। तुम्हें तो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तुम्हें सोचना चाहिए कि निम्मू की शॉपिंग ज्यादा जरूरी है या तुम्हारी। और वो जो उसे दिए इतने ढेर सारे रुपए। किसे? अच्छा, गुल को। देखो, गुल को जो पैसे दिए थे वो भी निम्मू की शादी की तैयारी के लिए ही दिए थे। अब सोचो, तुम्हारी अपनी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए तुम्हारी बेटी की शादी पर, लेकिन वो लड़की तमाम जिम्मेदारियां उठाती फिर रही है निम्मू की। वो मां बन गई है उसकी। और तुम तो वो नौकरानियों के साथ बस पता नहीं कहां सर उठा के चल देती हो, घूमती फिरती रहती हो पूरा पूरा दिन। कभी कभी तो तुमसे डर लगने लगता है तुम्हारे अंदर टल्ली की रूह आ गई है। ना घर की कोई खैर खबर, ना अपना होश, सिर्फ अपने आप में मगन रहना। ना रिश्तेदारों की खबर रखना, ना घर के बारे में कुछ पूछना जानना। अच्छा जाओ, करते हैं कुछ। जाओ। कर रही हो तुम रात को इस पैर यहां? ये कोई तरीका है किसी के कमरे में इस वक्त रात को जाने का? कब तक बच्चों की तरह रिएक्ट करोगी? ये क्या है? क्या है ये? देखा आप लोगों ने? देखी इसकी हरकत? सिर्फ गुल को बदनाम करने के लिए इसने अपने ही घर में
अपनी ही बेटी के जेवर चोरी कर लिए। अरे सगीर मियाँ, इसका इतना दिमाग कहाँ है जो वो ऐसी चोरी करे? जरूर कोई और बात होगी। तो आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूं? मैंने रंगे हाथों पकड़ा इसे। तमाम जेवर इसने चादर में लपेटे हुए थे। ये जानती है कि तमाम जिम्मेदारी गुल की है ना। ये बदनाम करना चाहती है उसे। नहीं, मैं तो बेटा तुम तो जानते हो दिमाग की बस पूरी की पूरी है, ये इतनी गहराई में कहां जा सकती है। हलीमा, दादी क्यों नहीं तुमने ये वाहियात हरकत क्यों की? वो मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने। तो तुमने पैसों के लिए बेटी का जेवर चुरा लिया? नहीं, चुराए तो नहीं, वो तो निम्मो के अब्बा ने अपनी अलमारी में रख दिए वापस लेके मुझसे। अरे बदनसीब, तुझे कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी थी कि तुझे इतने पैसों की जरूरत पड़ी? मुझे थोड़ी वो शाह बीबी। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया, वो ऐसे क्यों करती है। बेटा कब से तो देखती आ रही हूँ कि इस घर में क्या हो रहा है। लो भला बताओ, उस रज्जू फिसादन के कहने पे आकर उस ढोंगी पीरनी पे पैसे लुटा रही थी वो, मेरी बेटी की कमाई। सौकन का पत्ता काटने में ये भी ना सोचा कि बेटी का। इधर बैठो मेरे पास, आओ। देखो बेटा, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अपनी नई माँ के साथ जिद मत क्या करो, इसमें भी कोई खुदा की मसलियत होगी। अब मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं, तुम भी अपने घर की होने वाली हो। सखी मियाँ के लिए और इस घर को संभालने के लिए किसी न किसी की जरूरत है ना। बस बस बस। तुमने मुझसे पूछा नहीं क्या? उस दिन वाली बात के बारे में, कि मुझे तुम्हारे और यासिर के, मैं बहुत पहले से जानती थी। मैंने तुम दोनों को इकट्ठे पार्क में देखा था, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाई कुल, कि तुमने इतनी आसानी से उसे अपने हाथ से जाने कैसे दिया। मैं तो अभी तक खुद भी नहीं समझ पाई कि मैंने अपने आप को इतनी आसानी से किसी और का कैसे मोड़ दिया। जैसी शक्ल तुम्हें अल्लाह ने दी है ना, काश उतनी अकल भी दी होती। तुमने क्या सोचकर दोनों शादियां, एक टल्ली जैसा घामड़ और दूसरा सखीर चचा जैसा आदमी, तुमने यासिर को अपने हाथ से निकलने कैसे दिया? भला रेत भी कभी मुट्ठी में कैद होती है क्या? और अब तुम बैठी उसकी दुल्हन के लिए सुहाग के दुपट्टे सजा रही हो। बड़ा जिगर है तुम्हारा।
ये दुपट्टा पहनने वाली को तो पता भी नहीं होगा कि इस दुपट्टे पर तुम्हारे कितने आंसू और कितने खून के कतरे गिरे। वो मेरे आंसुओं की भी महक पहचानता और मोहब्बत को पहचानता है। उसे अपनी मोहब्बत की पहचान कराओ। तुम ऐसे कैसे हार मान सकती हो? तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं समझोगी। चलो, मैं हार मानूं या ना मानूं, क्या फर्क पड़ता है? हार गई तो हार गई। बुरी तो मैं कहीं पे भी नहीं थी। जहाँ प्यार खींचता है वहां एतबार नहीं, और जहाँ एतबार वहां प्यार ही नहीं। अधूरी तो मैं हर सूरत रहूंगी। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। तुमने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? मेरा मानना है कि इंसान को अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला करना चाहिए, और वो भी इस तरह के यार या पार। साजिश से निमटने का भी मैंने बड़ा जाल ठान लिया है। देखना कैसे दिनों में मैं उससे अपनी जान छुड़ाती हूँ। मेरी मानो तो अपने घर वालों को एतमाद में लेकर भाड़ में जाए घर वालों का एतमाद। मुझे तो वो रातों रात मारकर दफना देंगे। मैंने साजिश से बात की है कि अगर मैं अपनी जगह उसे कोई दूसरी लड़की ला दूं तो शायद वो, और कसम से अगर मेरी कोई दूसरी बहन होती ना तो मैं अपने गले का फंदा उसके गले में डालने से भी ना हिचकिचाती। और तुम हो के अपने गले का हार किसी और के गले में डाल रही हो। क्या कर रही हो? अच्छा लग रहा था तुम पे। मैं जानता हूं तुम्हारे भी हजारों लड़कियों की तरह बहुत से अरमान होंगे, खास तौर पर दुल्हन बनने का। तुम्हारी खामोशी मुझे उलझा रही है कोई। ये खामोशी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी तो नहीं।